तो एक था पिली जिसने एडहेजन किया था यूरो एपिथेलियम को, फिर उसने वहाँ से यूरो एपिथेलियम से ऊपर गए थे कहाँ पे, यूरिनरी ओरिफाइस से किडनी, यूरिनरी ओरिफाइस से ब्लैडर में, ब्लैडर से किडनी में और किडनी से पाइलोनेफ्राइटिस हुआ था। सेकेंड वन इज़ दी अदर वायरुलेंट फैक्टर इंक्लूड लाइक फ्लैजेला। पहला था पिलाई, दूसरा है फ्लैजेला। टू परमिट मोबिलिटी, मतलब फ्लैजेला का काम है कि वो चलने में मदद करेगा। पिलाई का काम था एडहेजन का, चिपकने में मदद करेगा, और फ्लैजेला का काम है कि मूव करने में हेल्प करे। इसके बाद में प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम सच एज दी हीमोलाइसिन, जो कि प्रोड्यूस करेंगे ई कोलाई और प्रोटीएज, ये प्रोड्यूस करेंगे प्रोडक्शन ऑफ द एंजाइम सच एज द हीमोलाइसिन विच इंड्यूस पोर फॉर्मेशन इन दी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये पोर्स फॉर्म करेंगे। फिर क्या करेंगे, ई कोलाई ऑल्सो इनहिबिट्स दी फैगोसाइटोसिस, वो फैगोसाइटोसिस भी करेगा। यूरिएज नाम का, यूरिएज इज़ प्रोड्यूस बाय सम ऑर्गेनिज्म। एक प्रोडक्ट है जो कि बनाया जाता है, केमिकल है जो बनाया जाता है प्रोटीएज एंजाइम के थ्रू, जो कि यहाँ पे ई कोलाई और प्रोटीएज में भी दिख रहा है। प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम सच एज हीमोलाइसिन। यहाँ पे क्या है कि यूरिएज को क्या किया जा रहा है, इस प्रोड्यूस्ड बाय सम ऑर्गेनिज्म, इसको हाइड्रोलाइज कर रहे हैं यूरिया बनाने के लिए, और इंक्रीज़ कर रहे हैं अमोनिया को। यूरिएज को क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलाइज कर रहे हैं अमोनिया, यूरिएज को हाइड्रोलाइज कर रहे हैं यूरिया बनाने के लिए, और इंक्रीज़ कर रहे हैं अमोनिया को। वो क्या करेगा, फैसिलिटेट करेगा बैक्टीरियल एडहेजन को, सारे के सारे बैक्टीरिया को चिपकाने का काम कर रहे हैं यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर। होस्ट predisposing factors include any functional or anatomical abnormality of urinary tract such as the urinary stasis and reflux stone। इसमें क्या है कि होस्ट, अभी ये सारी चीज़ें तो बैक्टीरिया ने करा, अब होस्ट की तरफ से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, फंक्शनल और एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटी इन यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर होस्ट की तरफ से अगर कोई एनाटॉमिकल और फंक्शनल एबनॉर्मलिटी है, जैसे कि यूरिनरी स्टैसिस, जो कि पहले से स्टोन की वजह से अगर यूरिनरी स्टैसिस वहाँ पे है, या फिर रिफ्लक्स स्टोन है, तो उसकी वजह से भी यूटीआई हो सकता है। अदर फैक्टर्स आर सेक्सुअल इंटरकोर्स, डीएम, डायबिटीज मेलाइटस, इन इम्यूनोसप्रेशंस, इंस्ट्रूमेंटेशन लाइक कैथेटराइजेशन और प्रेगनेंसी। यूरिन इटसेल्फ इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ द नॉर्मल फ्लोरा। अब यूरिन का क्या काम है, यूरिन जो है वो एसिडिक नेचर का होता है, और वो खुद से ही यूरिनरी फ्लोरा को प्रोटेक्ट करने का काम करता है बाय पीएच एंड अ केमिकल कंटेंट। अब जो सिम्टम्स आएंगे वो क्या रहेंगे कि यूरो एपिथेलियम को पहले चिपके थे, वहाँ से फिर वो यूरिनरी ओरिफाइस से ब्लैडर में आया तो यूरेथ्राइटिस होगा। यूरेथ्राइटिस में होगा तो उसके लिए सिम्टम क्या रहेंगे, डिस्कम्फर्ट इन वॉइडिंग, मतलब वो वॉइडिंग नहीं कर पाएगा सही से, उसको डिस्कम्फर्ट होगा वहाँ पे। आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन होगा यूरेथ्रा का। फिर होगा डिसयूरिया मतलब डिफ़िकल्टी इन यूरिनेशन। देन दी फ्रीक्वेंसी और अर्जिंग रहेगा। दूसरा रहेगा सिस्टाइटिस का मतलब होता है जब हम अभी यूरो एपिथेलियम से थोड़ा ऊपर आ जाओ, यूरिनरी ओरिफाइस, फिर आ जाओ ब्लैडर का इन्फ्लेमेशन हो जाना, दैट इज सिस्टाइटिस के अंदर डिसयूरिया होगा। देन अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन रहेगी। पेल्विक डिस्कम्फर्ट रहेगा, क्योंकि लोअर एब्डोमेन के अंदर हमारा जो ब्लैडर है वो है, तो उसकी वजह से पेल्विक डिस्कम्फर्ट रहेगा, एब्डोमिनल पेन रहेगा, और पाईयूरिया रहेगा। पाईयूरिया का मतलब होता है यूरिन के अंदर पस सेल्स का नज़र आना। हीमोसिस्टाइटिस जो है, हीमोसिस्टाइटिस का मतलब हीमोरेजिक सिस्टाइटिस, जिसका मतलब है कि यूरिन के अंदर ब्लड का नज़र आना, और इरिटेशन वॉइडिंग सिंड्रोम रहना, मतलब वॉइडिंग के मतलब यूरिन को वॉइड करने के लिए उसको इरिटेशन हो रही है, तकलीफ़ हो रही है। अब अगर यूटीआई बच्चों में या इन्फेंट्स में रहता है तो फेलियर ऑफ थ्राइव रहेगा, फीवर रहेगा, अपैथी एंड डायरिया, क्योंकि इनका इन्फ्लेमेशन की वजह से इसमें फीवर भी आएगा, अपैथी आएगी और डायरिया आएगा। चिल्ड्रंस में अगर है तो डिसयूरिया, अर्जिंग फ्रीक्वेंसी, हीमैचूरिया मतलब ब्लड इन यूरिन, एब्डोमिनल पेन, एक्यूट एब्डोमिनल पेन एंड वोमिटिंग। और अगर ये चीज़ अडल्ट में है तो लोअर यूटीआई के अंदर रहेगा
फ्रीक्वेंसी अर्जिंग डिस्यूरिया एंड हिमैचूरिया। और अगर अपर यूटीआई के अंदर है तो फीवर, राइगर, पेन इन लॉइन, ये सारी चीज़ें रहेंगी। डायग्नोसिस के अंदर क्या करेंगे, डायग्नोसिस में माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे यूरिन का, तो उसमें अनकंटामिनेटेड यूरिन लेंगे और मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल लेंगे। दूसरा यूरिन एनालिसिस करेंगे तो पस एंड WBC और RBCs नज़र आएंगे। यूरिन कल्चर करेंगे तो पाइलोनेफ्राइटिस दिखेगा। नॉट अ रैपिड डायग्नोस्टिक टूल बट डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट जो है वो इंक्रीज़ रहेगा और न्यूट्रोफिल्स दिखेंगे। इमेजिनिंग टेक्निक्स करेंगे तो CT स्कैन और MRI, और मैनेजमेंट इसका करेंगे। एंटीबायोटिक्स आर गिवन एज पर द कॉज। सेफ्रोफ्लेक्साइन 500 mg पेरेंटल रूट से दे सकते, ओरल दे सकते, BD एंड फॉर द 7 days।